Good morning, students. Yesterday, I have told you division of a decimal number by a whole number. Now, today, I will tell you about the division of a decimal number by 10, 100 and 1000. For this, I am taking some question. For From this, you can understand the concept of the division by 10, 100 and 1000. So first I am taking the question 31.5 divided by 10. There are two methods. So I am telling you the first method. First method is convert decimal number into fraction. जैसे 31.5 है तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 315/10। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अब 31 तो डेसिमल से पहले है, आपका कितना प्लेस है? डेसिमल के बाद 10th प्लेस, तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, 10th प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। 10th का मतलब अपॉन 10 डिवाइडेड बाई, या इस तरह से भी कर सकते हो कि डेसिमल से पहले कुछ नहीं लिखना होता, डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतने 0 आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 315/10 डिवाइडेड बाई 10। 10 मीन्स 10/1। अब इसको फ्रैक्शन का डिवीजन का जो रूल है उससे कर लेंगे। 315/10 इंटू 1/10, ये हो जाएगा 315/100। अपॉन 100 का मतलब ऊपर वाले न्यूमरेटर में 100th प्लेस है, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट वाला 100 प्लेस पे जाता है। 100 प्लेस डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट होता है, तो 500 प्लेस पे जाएगा, उससे पहले वाला 10th प्लेस पे, और 3 जो है 1st प्लेस पे चला जाता है। तो ये हो जाएगा 3.15। या एक रूल फॉलो कर सकते हो कि जितनी जीरो है लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं और 2 डिजिट पहले, यहाँ पे आपका डेसिमल नहीं है तो 5 1st प्लेस के बाद है, तो 5 से लेफ्ट 2 प्लेस ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.15। नाउ टेक सेकेंड एग्जाम्पल 2.38 डिवाइडेड बाई 100। तो 2.38 को आप किस में लिख लोगे? फ्रैक्शन में। वो हो जाएगा 238/100। कैसे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब ये है कि 100 प्लेस तक है, तो 100 प्लेस का मतलब होता है अपॉन 100। और डेसिमल से जो पहले, फिर डेसिमल न्यूमरेटर में नहीं लगता है, तो ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 238/100 डिवाइडेड बाई 100/1। अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जो रूल है वो कर लेंगे। पहला फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाएगा, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100, तो ये हो जाएगा 238/10,000। अब इसका मतलब ये है कि 10,000 प्लेस तक लिखा है, और लास्ट वाला जो है 10,000 प्लेस, तो 8 आएगा 10,000 प्लेस पे, और 3 आ जाएगा उससे पहले 1000 प्लेस पे, 2 आ जाएगा 100 प्लेस पे, और उसके बाद 10th प्लेस भी लिखना होता है, तो नहीं है तो 0 लिखेगा, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। 10th प्लेस से पहले डेसिमल होता है और 1st प्लेस पे 0, तो ये आ जाएगा 0.0238। तो इस तरह से आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप जो है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन वाला रूल फॉलो कर सकते हो। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। 52.7 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको आप फ्रैक्शन में कर लोगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब 10th प्लेस तक है, 10th प्लेस का मतलब अपॉन 10, और न्यूमरेटर में फिर डेसिमल नहीं आता, तो ये हो जाएगा 52.7/10 डिवाइडेड बाई 1000/1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला फ्रैक्शन ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 1/1000। अब 52/10,000, इसका मतलब ये जो है न्यूमरेटर में जो डेसिमल है वो 10,000 प्लेस तक है, तो लास्ट वाला 10,000 प्लेस पर, इससे पहले वाला 1000 प्लेस पे, 500 प्लेस पे, लेकिन 10th प्लेस भी लिखना होता है तो वो हो जाएगा 0 नहीं है, तो इससे पहले डेसिमल आता है 10th प्लेस से पहले, तो 1st प्लेस पे कितना हो जाएगा? 0। अब किसी को ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन रूल से अच्छा लगता है उससे कर लें, नहीं तो एक पैटर्न भी बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से। तो देयर इज ए पैटर्न फॉर डिवाइडिंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। दिस मे हेल्प अस इन डिवाइडिंग नंबर बाय 10, 100 और 1000। अब पैटर्न कैसा है? जैसे 31.5 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर आ जाता है 3.15। 31.100, इसका आंसर आ जाता है 0.315।
31.5 अपॉन 1000 इसका आंसर आ जाता है 0.0315। अब इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? इन डिवाइडिंग बाई 10 डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टू लेफ्ट बाई 1 प्लेस। तो जितने 1 के आगे 0 है, डेसिमल जहाँ पे है उतने ही प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 के आगे कितने 0 है? 1। तो जहाँ पे डेसिमल है तो 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट होता है यहाँ पे। तो जब यहाँ से 1 प्लेस शिफ्ट होगा तो ये 1 वाला पहला डिजिट 1 जो है 1 प्लेस काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 3.15। सिमिलरली डिवाइडिंग बाय 100 डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय 2 प्लेस। क्योंकि 1 के आगे कितनी 0 है? 2। तो जहाँ पे डेसिमल है वो 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 के बाद ना होके 3 से पहले हो जाएगा। ये पहला प्लेस जहाँ पे है वहीं से काउंट करेंगे, लेफ्ट में पहला प्लेस, फिर ये दूसरा प्लेस, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.315 और 1 प्लेस पे आप 0 लिख लोगे। नाउ डिवाइडिंग बाय 1000 डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय 3 प्लेस। अब इसमें 1 के आगे कितनी 0 है? 1 2 3, तो डेसिमल 3 प्लेस स्टार्ट होगा काउंटिंग। डेसिमल से पहले जो लेफ्ट पे डिजिट है 1 2, यहाँ पे 3 कुछ नहीं लिखा तो 0 बना देंगे, तो 0 से पहले डेसिमल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0315। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। नाउ टुडेज असाइनमेंट एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 3 4 5। नाउ आपको करना कैसा है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे 0.3 डिवाइडेड बाई 100, एक तो यही है 0.3 को आप फ्रैक्शन में कर लोगे 3/10 और इसको 100/1, फिर फ्रैक्शन पहला ऐसी और इसको इनटू और इसको सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। दूसरा ये पैटर्न के हिसाब से कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट को सिर्फ शिफ्ट करना होता है 1 के आगे की 0 देख के। इसमें 1 के आगे कितनी 0 है? 2। तो डेसिमल जहाँ पे है 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो ये पहला प्लेस जहाँ पे डेसिमल है उससे लेफ्ट डिजिट को पहला प्लेस, यहाँ पे दूसरा प्लेस जो कि नहीं है यहाँ पे 0 लिख देंगे और डेसिमल यहाँ लगा देंगे। तो ये आ जाएगा डेसिमल 003 और 1 प्लेस पे 0 लिखेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, यदि आप पैटर्न के हिसाब से करना चाहते हैं। 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। अब 1 के आगे कितनी 0 है? 3। तो डेसिमल जहाँ पे है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेस। डेसिमल आपका यहाँ पे है, तो इससे ये 1 प्लेस, डेसिमल से जो लेफ्ट डिजिट है उसको 1, फिर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा के प्लेस को पूरा करेंगे। तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लेस पहले, यहाँ पे आ जाएगा और 1 प्लेस पे 0 लिख दोगे, तो ये आ जाएगा 0.079। सो आप आज का इतना ही है, आप अपना असाइनमेंट कर लेंगे जो मेथड आपको अच्छा लगता हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।